बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुख सुख में आप शरीक हैं, आपका बहुत शुक्रिया। हाज़िर खिदमत हूँ मैं उस्मान बारानी। नाज़रीन, चंद दिन कबल हमारे एक मेहरबान दोस्त जो हमारे साथ काम करते हैं, उनकी बेटी की शादी थी। जब वो शादी से फ़ारिग़ होकर ऑफ़िस पहुँचे तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी बेटी की शादी कैसे रही। तो कहने लगे, अल्लाह का शुक्र है, बहुत ही सादगी से मैंने अपनी बेटी की शादी कर दी है। अब ये लफ्ज़ सादगी जो है, ये मुझे बहुत दिलचस्प लगा, मुनफरिद लगा। मैंने उनसे पूछा कि सादगी से आपकी क्या मुराद है। कहने लगे, उस्मान भाई, सादगी की वजाहत मैं आपको ऐसे करता हूँ कि जब मेरी अपनी शादी थी तो मैंने अपने जो ससुराल है उनको सख्ती से इस बात की ताकीद की थी कि आप मुझे अपनी बेटी के हाथ के सिवा कोई चीज़ नहीं देंगे। आपकी बेटी मेरी ज़िम्मेदारी है और इसकी जितनी ज़रूरियात हैं, इसको घर, इसकी आसाइशें, इसकी ज़रूरियात, ये मेरी ज़िम्मेदारी है। और मैंने उस वक्त किसी किस्म का कोई जहेज़ नहीं लिया और सख्ती से उनको मना कर दिया कि किसी किस्म की कोई चीज़ अगर आप देंगे तो मैं फिर माज़रत कर लूँगा। कहते हैं कि ये मेरे ख़ानदान में पहली मिसाल थी कि जब मैंने ये स्टैंड लिया और मेरे ससुराल वालों ने मेरा साथ दिया। उसके बाद कहते हैं कि जब मेरी शादी हो गई तो अल्लाह ताला ने मुझ पर मेहरबानी कर दी, करम कर दिया, और जिस जगह मेरी नौकरी थी वहाँ से मुझे फर्निश्ड घर मिल गया जिसमें सारा फर्नीचर, सारी ज़रूरियात, सब कुछ मौजूद था। इतनी आसाइशें, इतनी ज़रूरियात मौजूद थीं, उसमें इतनी चीज़ें मौजूद थीं जो शायद अगर मैं चाह के अगर मैं अपनी कोशिश से लेने की कोशिश करता तो मुझे कई सालों लग जाते। लेकिन अल्लाह ताला ने मेरी उस नीयत के सिले में, उस नीयत के बदले में, अजर में मुझे उसी वक्त नवाज दिया। मेरी शादी हुई और कुछ ही महीनों में मुझे एक वेल फर्निश्ड घर मिल गया जो कई कनाल पे मोहित था, जिसमें ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम अशिया मौजूद थीं। और यूँ मेरी और मेरी बेगम जो हैं, हमारी ज़िंदगी खुशहाली से गुजरना शुरू हो गई। फिर मैंने अपनी बच्चियों की तालीम पर तवज्जो दी, उनकी तरबियत की और उनको अच्छी यूनिवर्सिटी से, अच्छे इदारों से अच्छी तालीम दिलवाई और अच्छी तरबियत की उनकी। अब जब मेरी बेटियों की शादी का मरहला आया तो मैंने ऐसे ही रिश्ते देखे कि जिनको मैंने कहा कि अगर आप सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक शादी करना चाहें और सादगी को अपना शुआर बनाएं तो मैं अपनी बेटी का रिश्ता आपको देने के लिए तैयार हूं, वरना जहेज़ की मद में मैं एक जोड़ा कपड़ों का भी देने का रवादार नहीं हूं। कहते हैं अल्लाह ताला ने मेहरबानी की और मुझे ऐसे ही लोग मिले कि जिन्होंने न जहेज़ की डिमांड की बल्कि मुझे उसके बदले में, सिले में मेरी इस बात को सुन के मेरी हौसला अफजाई की और उन्होंने कहा कि बिल्कुल आप जो बात कर रहे हैं वो दुरुस्त है और हमें इसके ख़िलाफ़ जिहाद करना चाहिए। तो इस तरह से ये मेरी दूसरी नस्ल है जो इस बुराई के ख़िलाफ़ जिहाद कर रही है और अल्लाह के फजल व करम से मेरे पूरे ख़ानदान का नक्शा बदल चुका है। अब मेरे ख़ानदान में कोई आदमी जहेज़ लेने या देने का रवादार नहीं है और इसको बुराई समझते हैं और सारे ही लोग एक दूसरे को मेरे और मेरे बच्चों की मिसालें देते हैं। मैंने अपने बेटे की जब शादी की तब भी कोई जहेज़ नहीं लिया, अपनी बेटियों की शादी की तब भी कोई जहेज़ नहीं दिया, और जब मेरी अपनी शादी हुई थी तब भी मैंने किसी किस्म का कोई जहेज़ नहीं दिया था। तो इस तरह से ये जो मेरे एक ख़ानदान की, मेरे एक घर की जो मिसाल थी, ये आज पूरे ख़ानदान के लिए मिसाल बन चुकी है। आज मेरे ख़ानदान में कोई बच्ची इस वजह से घर में नहीं बैठी हुई कि उसके वालिदैन के पास जहेज़ के लिए पैसे नहीं हैं, या कोई बच्चा इसलिए गैर शादीशुदा नहीं है कि उसके लिए उसके पास अभी तक जहेज़ के वसाइल जमा नहीं हो सके, या वो इस काबिल नहीं है कि जो ज़माने में मुरव्वजा जहेज़ है उसकी तैयारी कर सके। नाज़रीन, मैं उनकी ये बात सुन के बहुत मुतासर हुआ और मैंने सोचा कि ये वो पहला कदम है जो कोई शख्स अगर ले ले। इन्होंने आज से 25-30 साल पहले अपनी ज़ात के ऊपर ये कदम ले लिया, फिर जब बेटे की शादी की बारी आई तब उसके ऊपर डट गए कि मैं ऐसे घर से शादी करूँगा जहाँ से मैं कोई जहेज़ नहीं लूँगा, और बेटे की शादी भी ऐसे ही की। फिर अल्लाह ताला ने उनकी बेटियों के जोड़ भी ऐसे ही बना दिए कि उनकी शादियां ऐसे घरों में हो गई जहाँ पे जहेज़ की कोई डिमांड ना की गई, ना इन्होंने दिया और ना ये देने के रवादार थे। तो ये ऐसी मिसालें हैं जिनकी हमें हौसला अफजाई करनी चाहिए, वरना यकीन कीजिए इस माशरे में सैकड़ों, हज़ारों, लाखों बच्चे और बच्चियां घरों में सिर्फ इसलिए बैठे हुए हैं, इसलिए उनकी बर वक्त शादी नहीं हो सकती, इसलिए बेतहाशा बुराइयां जन्म ले रही हैं कि उनके पास जहेज़ देने को नहीं होता, या जहेज़ के बग़ैर वो शादी नहीं करना चाहते। नाज़रीन, इस सिलसिले में अपनी राय, अपनी तजावीज़ से आगाह कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर।